तो दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप बिना एफर्ट लगाए कैसे इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे। ओके दोस्तों, ऐसी एक अप्रोच एग्जिस्ट करती है जिसमें आप बिना एफर्ट लगाए, बिना 2 घंटे दिए डेली आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे। हाँ, ऐसा एक सीक्रेट है दोस्तों, ऐसी एक अप्रोच है। तो आज की इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ जो 99% लोग फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों वो जो एक अप्रोच है वो है स्मार्ट लेजी अप्रोच। इसमें दोस्तों कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी 1, पैसिव इमर्सन। ये क्या है दोस्तों? मतलब दोस्तों आपको अलग से समय नहीं देना है। आपको क्या करना है, आप जो भी कर रहे हो उसमें इंग्लिश को बैकग्राउंड में चलाते रहो। मतलब कि आपको इंग्लिश को अपने बैकग्राउंड में चलाते रहना है। जो भी आप करने जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, इंग्लिश को बैकग्राउंड में चला लो। क्या जा रहा है दोस्तों? कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, एक आदत बना लो सुनने की इंग्लिश को। खाना बना रहे हो तो इंग्लिश पॉडकास्ट बैकग्राउंड में चलाते रहो। जिम में हो तो इंग्लिश ऑडियो सुनते रहो दोस्तों। ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांगता, बल्कि जो टाइम पहले से स्पेंड हो रहा है उसी में ही इंग्लिश ऐड हो रही है। शुरुआत में ज्यादा समझ नहीं आएगा दोस्तों। जो भी बैकग्राउंड में आप इंग्लिश चलाओगे वो शुरुआत में समझ तो आएगी नहीं, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, ब्रेन आपका एब्जॉर्ब करता रहता है। कॉम्प्रीहेंशन बाद में इंप्रूव होती है। इससे क्या होता है, आपका पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर लेते हो अपने चारों ओर हो, जिसके बीच में आप रहने लगते हो। जब रहने लगते हो तो आपका ब्रेन एब्जॉर्ब करता है, और जब ब्रेन एब्जॉर्ब करता है तो दोस्तों जो आप सुनते हो भाई आप फिर बोलने भी लग जाओगे। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं स्मार्ट लेजी स्ट्रैटेजी 2, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। दोस्तों ये इस वाले स्टेप को लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। रोज की कन्वर्सेशन में 1000 से 2000 वर्ड्स ही यूज किए जाते हैं। मतलब अगर तुम ये 1000 मोस्ट कॉमन वर्ड्स को जान लेते हो तो आप 85% कन्वर्सेशन हैंडल कर सकते हो। तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, एक पूरी डिक्शनरी लेते हैं और उसमें से याद करने लग जाते हैं वर्ड्स को। लेकिन दोस्तों आपको पूरी डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, आपको तो 1000 से 2000 वर्ड्स की जरूरत है बस। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 1000 मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड्स पर फोकस करना है, और फिर आप कॉन्टेक्स्ट से सीखते रहोगे। गूगल पे सर्च करो 1000 मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड्स लिस्ट, फ्री मिलती है दोस्तों। रोज 10 वर्ड्स याद करो दोस्तों, 3 से 3.5 महीने में आपको 1000 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये होता है स्मार्ट लेजी हाई रिटर्न लो एफर्ट। स्मार्ट लेजी स्ट्रेटेजी 3, एंटरटेनमेंट से सीखो। तीसरी स्ट्रेटेजी, जो एंटरटेनमेंट आप ऑलरेडी करते हो उसे इंग्लिश में करो। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो इंग्लिश में देखना शुरू कर दो, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। हिंदी मत देखो। म्यूजिक जब आप सुने तो दोस्तों सिर्फ म्यूजिक मत सुनो, उसकी लिरिक्स भी पढ़ो, उसको समझो गाने को। अगर गेम्स भी खेलते हो तो उसको भी इंग्लिश में कर दो। तो दोस्तों ये सब चीजें तुम ऑलरेडी करते हो, सिर्फ लैंग्वेज बदलो। एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है? नहीं दोस्तों, जो आप करते हो सिर्फ पूरी उसी चीज को थोड़ा सा बदल के आप इंग्लिश सीखोगे। ये दोस्तों पैसिव लर्निंग है, लेकिन कंसिस्टेंट एक्सपोजर से ब्रेन पैटर्न पकड़ता है और स्लोली लैंग्वेज एब्जॉर्ब होती है। स्मार्ट लेजी स्ट्रेटेजी 4, स्पेस्ड रेपिटेशन। ये साइंटिफिकली सबसे एफिशिएंट मेमोरी टेक्निक है। मतलब कि दोस्तों इसका मतलब है कि आपने कोई नया वर्ड सीखा, फिर उसको अगले दिन रिपीट करो, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, और फिर 1 महीने बाद। हाँ दोस्तों आपको थोड़ा मजाक लग सकता है, लेकिन ये मजाक नहीं है। बढ़ते गैप्स पे रिपीट करना ये चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंटली स्टोर कर देता है। दोस्तों एक ऐप भी है जो यही चीज करता है। हाँ, ANKI करके एक ऐप है, वो भी इसी चीज को करता है। वो फ्री है, आप उस पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें तुम एक बार वर्ड्स डाल दो, खुद रिमाइंड करता है कि कब रिपीट करना है। 5 मिनट रोज एंकी को दो, 1 साल में 1000 प्लस वर्ड्स परमानेंटली याद हो जाएंगे। हाँ दोस्तों बिल्कुल, ये लेजी पर्सन की एक ड्रीम टूल है। 5वां, द ऑनेस्ट पार्ट। अब वो चीज जो मैंने एंड में प्रॉमिस की थी। स्मार्ट लेजी अप्रोच काम करती है, लेकिन एक चीज के बिना ये भी काम नहीं करती है दोस्तों, और वो है कंसिस्टेंसी। रोज अगर तुम ऐसा करते रहते हो 6 महीने तक, तो ये स्मार्ट लेजी अप्रोच आपकी इंग्लिश को ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म कर देगी। लेकिन अगर तुम एक दिन करो, फिर 3 दिन बाद कर रहे हो, फिर कई दिन छोड़ दिए, फिर बहुत दिन बाद जाके कर रहे हो, तो दोस्तों ऐसे तो कुछ होगा नहीं। लेजी का मतलब दोस्तों इनकंसिस्टेंट नहीं होता, कम एफर्ट में स्मार्ट काम करना। ये एक ऑनेस्ट बात है और मैं चाहता हूं कि तुम ये सुनकर जाओ। तो दोस्तों अगर आप अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं और चाहते हैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, या फिर किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो मुझे अभी यहाँ सब्सक्राइब और हर जगह फॉलो करना मत भूल जाना, इंग्लिश विद प्रियांशु, क्योंकि आपको इंग्लिश
मैं ही सिखाऊँगा। तो जय हिंद दोस्तों।